हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिट क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है वो है लेक्चर नंबर 4। हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको ये आगे वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो यहां से हम लोग अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये सबसे पहले हम ये देखेंगे इस टॉपिक में। आज जो लेक्चर नंबर 4 है उसका जो हमारा मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हम यहाँ पे पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के प्रोसेस पढ़ी, उसमें हमने फिर पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। फिर उसमें हमने पढ़ा जो प्लांट्स हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो देखो ध्यान से, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग जो हमारे हैं, ह्यूमन बीइंग ये मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या तो मैं इसको ये कह सकता हूं ये कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल है। एनिमल अब हमें ये पता है जितने भी एनिमल्स हैं सारे क्या हैं, हमारे सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स, तो ह्यूमन किस में आएंगे? हेट्रोट्रॉप्स में आएंगे। ठीक, हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ये है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। क्लियर है बात? तो जो ह्यूमंस हैं वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी अगर हम बात करें तो जो ह्यूमंस होंगे, ह्यूमंस वो कैसे होंगे? वो होलोजॉइक होंगे। कैसे होंगे? होलोजॉइक। होलोजॉइक का मतलब है, होलोजॉइक का मतलब है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। क्लियर है बात? तो इतनी चीजें हमको इसमें याद रखना है। तो यहां पे मैंने क्या बोला? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिसमें हमने बताया कि जो ह्यूमंस होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है। उसमें से अब एनिमल जितने भी हमने पढ़े सब आपके हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 टाइप के होंगे। एक आपका होगा पैरासिटिक, दूसरा आपका होगा होलोजॉइक और तीसरा आपका होगा सेप्रोफिटिक। तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से ह्यूमंस जो आते हैं वो होलोजॉइक में आते हैं। होलोजॉइक वो होते हैं जिनमें आप ऑर्गेनिक, जिनमें ऐसे एनिमल जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। क्लियर है बात? अब अगर हम ह्यूमंस में बात करें, ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में, इन ह्यूमंस, क्योंकि हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है, इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, या मैं ये कहूं इसमें एक ऑर्गन सिस्टम होता है। तो ह्यूमंस हैव a special organ system for the process of न्यूट्रिशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होगा। क्लियर है बात? और इस ऑर्गन सिस्टम को अगर ह्यूमंस में बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन जो ऑर्गन सिस्टम है इसको हम नॉर्मली हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और ह्यूमंस में बोलेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो अब यहां से हमें पढ़ना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखो थोड़ा सा हम यहां पे पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम human digestive system consists elementary canal and associated glands बात समझ में आई? तो देखो जो ह्यूमंस होते हैं उसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन सिस्टम हो, ठीक है। एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम होंगे, कुछ स्पेशल ऑर्गन होंगे, वो स्पेशल ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और उस ऑर्गन सिस्टम को क्या कहेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनाल एंड आपका एसोसिएटेड ग्लैंड। अब आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है उसके स्टेप कितने हैं, किन स्टेप में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो मेन जो स्टेप है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। आप लोग मेरे साथ में मिलके नोट्स बना सकते हैं, नोट में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा आप इसी को बना लीजिए। और आप लोग अगर इसी को लिख लेंगे एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है उसमें टोटल कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो देखो जितनी प्रोसेस आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट थी वही सेम प्रोसेस यहां मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, पैरामीशियम में पढ़ा था। देखो यहां पे तो सबसे पहली प्रोसेस आएगी इंजेशन, सेकेंड प्रोसेस आएगी डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और इसके बाद आएगा इजेशन। ये हमारी मेन प्रोसेस है। अब देखो इंजेशन का मतलब क्या होता है, फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ले जाना। अब ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में एक स्पेशल ऑर्गन होता है इंजेशन के लिए, ठीक है। इंजेशन के लिए क्या होगा, एक स्पेशल ऑर्गन होगा जिसका नाम है माउथ। तो इंजेशन की प्रोसेस कहां से, माउथ से स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग अपने हैंड का भी हेल्प लेते हैं। तो इंजेशन हुआ, इंजेशन में क्या हुआ, फूड मटेरियल बॉडी के अंदर गया, ठीक। उसके बाद जब फूड मटेरियल बॉडी के अंदर गया तो अब वो ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, मतलब उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, ठीक। तो फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही फूड डाइजेस्ट होगा तो डाइजेस्ट फूड जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब। तो जो डाइजेस्ट फूड था उसको बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको इजेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है बात। और रही एसिमिलेशन की बात, तो एसिमिलेशन की प्रोसेस, जो एब्जॉर्ब्ड फूड था उस फूड का हम यूज करें एनर्जी के लिए, उस फूड को हम ब्रेक डाउन करें एनर्जी के लिए, या अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए, या तो ग्रोथ के लिए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। क्लियर है बात। तो ये मेन प्रोसेस है। अब आप लोग चाहो तो देखो यहां से ये सारी इस प्रोसेस को भी लिख सकते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, इजेशन, द ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इंजेशन के लिए क्या कह रहा है, इंजेशन में कह रहा है जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है इंजेशन के लिए, जहां से वो लोग फूड अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इट इज कॉल्ड माउथ, इसका नाम है माउथ, उसको हम माउथ कहते हैं। द फूड इज
पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड, और जो फूड है उसको हम हैंड की हेल्प से अपने माउथ में रखते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आती है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या है, जैसे ही हमने फूड को माउथ में रखा तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखा था, डाइजेशन ऑफ अ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ, माउथ से ही ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में आपको टीथ मिलते हैं और टीथ जो होते हैं वो फूड मटेरियल को फिजिकली डैमेज करते हैं, फिजिकली डाइजेस्ट करते हैं। और माउथ कैविटी पे ही, या मैं बात करूं वकल कैविटी पे ही, वहीं पे आपको सेलिवरी ग्लैंड मिलेगी। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम प्रोसेस ये देख रहे हैं कि डाइजेशन में क्या होगा, डाइजेशन में क्या होगा, ठीक है ना। फिर आगे देखो, इन फैक्ट द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सून एज वी पुट फूड इन आवर माउथ। जो डाइजेशन होता है, हम जैसे ही फूड को अपने माउथ में रखते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आगे देखो क्या कह रहा है, द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड, जो स्लाइटली डाइजेस्ट फूड है जो कि माउथ में था, वो टंग की हेल्प से, जीभ की हेल्प से उसको भेज दिया जाता है फूड पाइप में, और फूड पाइप से फिर ये फूड कहां पहुंचता है, आपका स्टमक में पहुंचेगा। ठीक है, अब स्टमक में जो फूड है वो समथिंग आपका 3 घंटे तक उसमें रहेगा स्टमक में, और वहां पे डाइजेशन होगा। और इसी टाइम पे फूड डाइजेस्ट होने के बाद, ड्यूरिंग दिस टाइम the food breaks down into smaller pieces and forms a semi solid paste। तो इसी टाइम में जब स्टमक में जो फूड है वो जो 3 घंटे तक रुका होता है, उस टाइम पे पूरा फूड ब्रेक डाउन होगा और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद वो बना लेगा सेमी सॉलिड पेस्ट। अब उसके बाद क्या होगा, फ्रॉम द स्टमक, अब स्टमक से क्या होगा, द पार्शियली डाइजेस्ट फूड, अभी फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, पार्शियली डाइजेस्ट फूड इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पार्शियली डाइजेस्ट फूड किसमें गया, इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ही साइट है, ऐसी साइट है जहां पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्लियर है बात। तो ये हो गई डाइजेशन की प्रोसेस। देन उसके बाद क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल then they can pass through the walls of the small intestine and go into our blood। तो क्या कह रहा है, जब फूड मटेरियल हमारा बहुत ही स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसके थ्रू जो फूड है वो कहां चला जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में चला जाएगा। और ये The small intestine is the main reason for absorption for digested food। और small intestine ही ऐसा रीजन है जहां पे डाइजेस्ट फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, आपका कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, और दूसरा जो मेन रीजन है एब्जॉर्प्शन का वो कौन सा है, वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बात, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद देखो फिर आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, द फूड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ दिस सेल। अब जो फूड है जो ब्लड में गया था, ठीक है, जो ब्लड में गया था, यहां पे आप इसको ब्लड बना लो, ब्लड, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड। ठीक है, तो जो ब्लड है उसमें डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड है, जो कि आपका कहां जाएगा, बॉडी के एवरी सेल के पास पहुंच जाएगा, प्रत्येक सेल के पास, सब जितने भी सेल है ऑल सेल के पास डाइजेस्टेड फूड पहुंच जाएगा, और वहां पे एसिमिलेट होगा, वहां पे फूड जो होगा वो एसिमिलेट होगा, कहां पे, बॉडी की सेल्स में, और इससे ऑब्टेन की जाएगी एनर्जी। साथ में इसका हम यूज करेंगे ग्रोथ के लिए एंड रिपेयरिंग के लिए, जो बॉडी रिपेयर करेंगे उसके लिए। और ये जो एनर्जी है ये कहां से आपको मिलेगी, ये मिलेगी हमें जो एसिमिलेट फूड है उसके ऑक्सीडेशन से। और ऑक्सीडेशन कब होगा, जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो ये हो गया आपका एसिमिलेशन। देन उसके बाद आपका आता है इजेशन। ठीक है, इजेशन में क्या होगा, इजेशन में जो फूड है, जो फूड हमने खाया था उसका कुछ पार्ट ऐसा है
अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्ट बाय बॉडी। हमने जो फूड खाया उससे कुछ ऐसा पार्ट है जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको कुछ ऑलमोस्ट सॉलिड मटेरियल बना दिया जाएगा। देन उसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो सॉलिड मटेरियल बन गया जिससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया है, वो रिक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा, और जब आप लोग टॉयलेट जाएंगे उस टाइम पे ये फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे बॉडी से पास आउट हो जाएगा थ्रू द एनस एज एक्सक्रीटा। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर हो जाएगा, और किस फॉर्म में बाहर होगा? एज एक्सक्रीटा। क्लियर है? ये हमारी स्टेप थे जो कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन के स्टेप्स थे। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? अब इसके बाद इसमें कई सारे आपने नाम देखे होंगे, माउथ, स्टमक, ये सारी चीजें। तो हमने जो अभी यहाँ पे पढ़ा था, हमने जो यहाँ पे ये पढ़े थे, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे बात की थी एलिमेंट्री कैनाल की ये है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स की। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। ये आपके स्टेप्स थे जो स्टेप इन्वॉल्व है किसमें? आपके न्यूट्रिशन की प्रोसेस में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में। हाँ, आप इस डायग्राम को भी देख लीजिए, देन उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या है, ये माउथ है, ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखो, और ये डायग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए। अगर ये डायग्राम आप लोगों को बनाना नहीं आता तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने में। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आपको पूरी प्रोसेस आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि आपको ये पता होगा कि कौन सी प्रोसेस कहां पे कंप्लीट हो रही है। देखो ये माउथ है, माउथ से इंजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। क्लियर है? फूड का इंजेक्शन हुआ, जो टीथ है, टंग है, टीथ से फिजिकली डैमेज हुआ फूड, टंग ने फूड और सलाइवा को मिक्स किया। सलाइवा कहां से आया? सलिवरी ग्लैंड से आया। ठीक है, उसके बाद ये फूड कहां गया? ये फूड आपका गया इसोफेगस में गया। ठीक, इसोफेगस से ये फूड आया किसमें? स्टमक में। स्टमक में समथिंग 3 आवर्स रहेगा, और यहां पे फूड डाइजेस्ट होगा। ठीक है, और सेमी सॉलिड पेस्ट बनाएगा, और वो सेमी सॉलिड पेस्ट किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये आपकी रही स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरा यहां से ये पूरी ये जो अंदर वाला भाग है ये पूरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्लियर है बात? उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन होगा और यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड किस में चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही पहुंचेगा इससे वाटर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से ऐसे फूड जाएगा, ऐसे, और इससे वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और ये अब कुछ सॉलिड मटेरियल बन जाएगा, वो जाके रिक्टम में स्टोर हो जाएगा। और जब आप लोग टॉयलेट जाएंगे उस टाइम पे एनस के थ्रू एज एक्सक्रेटा जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर हो जाएगा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी यहीं पे एब्जॉर्प्शन हुआ था डाइजेस्टेड फूड का। क्लियर है बात? तो ये पूरी आपकी प्रोसेस चलती है। इसमें अगर मैं लीवर की बात करूं, लीवर की, तो लीवर एक जूस सीक्रेट करेगा जिसका नाम है बाइल, और ये जो बाइल जूस है ये स्टोर होगा आपका किसमें? गॉल ब्लेडर में। क्लियर है बात? और यहां पे जो आपका पैनक्रियाज है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये पैनक्रियाज क्या करेगा? ये पैनक्रियाज यहां से कुछ केमिकल निकालेगा जिसको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस। तो अब यहां पे जितने हमने ऑर्गन पढ़े हैं उनके बारे में हम लोग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग माउथ पढ़ेंगे, टीथ, टंग, सलिवरी ग्लैंड, ठीक है, फेरिंग्स और एपिग्लॉटिक्स हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, टेंथ के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इसोफेगस, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ेंगे एनस। इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलो यहां से हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी डायग्राम है, इसको मैं अलग से बाद में समझाऊंगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, ये यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। तो आप लोग हेडिंग आप लोग डालोगे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री
कैनाल। ध्यान से देखना बेटा, अभी इसको हम कंप्लीट करें और ये बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों को समझ में आएगा और इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी। टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ोगे। देखो यहां से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे स्टार्ट करते हैं यहां से, द एलिमेंट्री कैनाल, द एलिमेंट्री कैनाल is a long tube about 9 meter long tube runs from या extend from या runs from mouth to anus, माउथ टू एनस। क्लियर है बात। देखो यहां पे ये माउथ से एक फूड पाइप स्टार्ट हुई, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। ये जो आपकी पूरी बॉडी यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक ये जो लॉन्ग ट्यूब है ये पूरी, इसी का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये कितना है, समथिंग 9 मीटर लॉन्ग है। क्लियर है बात, इतना आपको याद रखना है। तो हमने यहां पे लिखा, अब द एलिमेंट्री कैनाल कैनाल कंसिस्ट वेरियस ऑर्गन्स, मेन जो ऑर्गन है उनके बारे में यहां पे हम लोग लिखेंगे। देखो कौन कौन सा है। सबसे पहले आपका आएगा माउथ, ठीक है। सेकंड नंबर में आपका आएगा माउथ के बाद आएगा ईसोफेगस, थर्ड नंबर पे आएगा स्मॉल, ईसोफेगस के बाद स्टमक, इसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन उसके बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, ये मेन हमको पढ़ने हैं। और एलिमेंट्री कैनाल जो है, यहां पे हमने एक चीज और लिखा था, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी लिख लेते हैं हम लोग। एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक आप पढ़ेंगे, यहां पे आप पढ़ेंगे सेलिवरी ग्लैंड्स। एक्चुअल में इसमें कई सारी ग्लैंड्स होती है, इसलिए इसको हम ग्लैंड्स लिखते हैं, ग्लैंड नहीं लिखते। ठीक है, दूसरा आपका आएगा यहां पे लीवर। और लीवर में ही आपको वो ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन आपको एक अलग से चीज मिलेगा, गॉल ब्लैडर, जिसमें लीवर का जो बाइल जूस है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको दूसरा नाम मत समझिएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है थर्ड नंबर में जो आपका आएगा वो है पैनक्रियास। ठीक है, तो ये हमारे इतने ऑर्गन्स हो गए, जो भी हैं ऑर्गन्स में। इधर ये
और ये, इनको हमें अब डिटेल से पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले नंबर पे हमारा माउथ है, माउथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे माउथ, माउथ, ठीक है। द ह्यूमंस हैव a special organ for the ingestion of food. It is called माउथ। क्लियर है बात? जो ह्यूमन बीइंग है उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है इंजेक्शन के लिए, ठीक है, इंजेक्शन के लिए, जिसका नाम है माउथ, इंजेक्शन के लिए जिसका नाम है माउथ, ठीक है। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? सो इन ह्यूमन बीइंग, food ingested by mouth with the help of hand। क्लियर बात? आगे लिखेंगे इसमें द माउथ कैविटी, या इसी को हम वकल कैविटी कहते हैं, कंसिस्ट या कंटेन्स टीथ, टंग एंड सेलिवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब टीथ के बारे में, ठीक है। तो टीथ देखो, टीथ आप लोग नोट्स साथ में बनाते जाओगे, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग रोक लीजिए, उसके बाद साथ में नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आराम से नोट्स भी बन जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि किस चीज को हमने कैसे किस तरीके से पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी माउथ, सॉरी, अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे टीथ के बारे में ना, टीथ, ठीक है। तो जो टीथ है ये क्या करेंगे? टीथ जो हमारे हैं, टीथ है, ये क्या करेंगे? हेल्प्स इन फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड को फिजिकल डाइजेस्ट होने में हेल्प करेंगे, ठीक है, फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड। आगे अगर हम बात करें, जो टीथ है, ठीक है, ये क्या करेंगे? फूड को क्रश करेंगे, ठीक है। दे digested the food by crushing and cutting। क्लियर है बात? उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टीथ में ही बात करें, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर टीथ
टीथ की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम है इनेमल। ठीक है, और जो इनेमल है, इनेमल 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 इज अ हार्डेस्ट substance in a human being। क्लियर है बात? इवन बोन से भी हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल। क्लियर है बात? तो टीथ के लिए आप लोग क्या क्या लिखोगे? हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। ठीक है, फूड को फिजिकली डैमेज करेगा। कैसे डैमेज करेगा? क्रशिंग एंड कटिंग, क्रश करेगा या उसको काटेगा। उसके बाद फूड का जो हमारे टीथ है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसका नाम है इनेमल। और इनेमल क्या है? हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत या हम कहें सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, यहां तक कि बोन से भी ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट है। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा टाइप ऑफ टीथ। टाइप ऑफ टीथ, टाइप ऑफ टीथ, टीथ के टाइप। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखो, कौन कौन से हैं? देखो ध्यान से। फर्स्ट जो हमारा आएगा टीथ वो है इंसीजर। सेकेंड जो आएगा वो है हमारा कैनाइन। देन उसके बाद आएगा प्रीमोलर, और आगे हमारा आएगा लास्ट जो है वो मोलर। तो हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप के होंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देखो, इंसीजर का मेन काम होता है किसी भी फूड को बाइट करना, पकड़ना। जो हमारे सबसे फ्रंट में दांत टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्ट साइड में एक एकदम शार्प टीथ आपको मिलेगा जिसका नाम है कैनाइन। ये मेनली जो बहुत ही मजबूत चीजें हैं उनको काटने में हेल्प करेगा। ठीक है, और प्रीमोलर पीस को फूड को दरदरा करेगा, उसको तोड़ेगा। और जो मोलर है ये एकदम जो फूड मटेरियल है उसको पीस देगा, एकदम छोटे छोटे पीसों में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद फिर ये फूड हमारे फूड पाइप में चला जाएगा। क्लियर है बात? इतनी आपको बात समझ में आई? ये हो गया टाइप ऑफ टीथ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है, इसके बाद है हमारा, अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो टीथ है वो कितने होंगे, नंबर में कितने होंगे। ठीक है, एडल्ट में कितने टीथ होंगे तो हम, और एडोलसेंट में कितने होंगे, चाइल्ड में कितने होंगे। तो अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे डेंटल फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? डेंटल फॉर्मूला। देखो, डेंटल फॉर्मूला हम सबसे पहले बात करेंगे इन चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड में 2 से 4 ईयर। ठीक है, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। कितना? 2102। ठीक है, क्या याद रखना आपको? 2102। ठीक है, 2102 अपॉन में आप लिखोगे 2102। ऐसा क्यों लिखा अभी बताता हूं। अगर हम इन सब को प्लस करें तो ऊपर आपका आएगा 5 और नीचे आपका आएगा 5। ठीक है, उसके बाद इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10/10 आएगा, और यहां पे ये टोटल आपका कितने आ जाएगा? 20 टीथ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे आपको मैथमेटिक्स नहीं लगाना कि आपने क्या किया, इसको ऐसे काट दिया, ये तो 1 आ गया। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई आप ऐसे ऊपर भी किया नीचे भी किया, तो ये आपको ऐसे याद रखना है।
ये ऐसे ही आपको मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। जब भी हम टीथ के फॉर्मूले की बात करेंगे तो आपको वहां पे ऐसा ही लिखा मिलेगा। क्लियर है बात? जहां पे ज्यादा हमको माइंड नहीं लगाना, मैथमेटिक्स नहीं लगाना। और वैसे भी आप लोग जानते हो जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनकी मैथमेटिक्स वैसे भी कमजोर होती है, तो आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चाइल्ड का। ठीक, ये चाइल्ड का हो गया, जिसमें आपको क्या मिला है 20। अब ये देखो लिखा कैसे है, देखो इसका जो फर्स्ट वाला टीथ है, जो मैंने यहां पे 2 लिखा है, ये एक्चुअल में इंसीजर है। तो इंसीजर कितने होंगे? ठीक है, और ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है, जो ऊपर वाला आपका ऊपर वाला जो टीथ है वो ऊपर की बात कर रहा है, और जो नीचे वाले टीथ है वो नीचे वाले की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर भी आपको इंसीजर 2 मिलेंगे और नीचे भी 2 मिलेंगे। और ये यहां से बीच में आप देखते हो जो बड़े टीथ होते हैं, यहां पे ये जो बड़े टीथ है उनके बीच में थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, उस गैप से एक तरफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर भी टीथ है इधर भी टीथ है। क्लियर है ना? तो यहां पे आपको देखना है, ये फर्स्ट वाला इंसीजर हो गया, तो यहां से 2 टीथ इधर के इंसीजर, जस्ट उसके बाद फिर आपको एक कैनाइन मिलेगा। प्रीमोलर इसमें नहीं होंगे, 0। ठीक है, और जो मोलर है वो कितने होंगे आपके? 2 होंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल इनको जब हमने मिलाया तो हमारे 20 आ गए। इसी तरह अगर हम बात करें किसमें? एडोलसेंस में। एडोलसेंट, यहां पे आप एडोलसेंट, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहां पे 16 to 18 ईयर। ठीक है, इसमें देखो क्या फॉर्मूला आएगा, सेम आप इसी तरह लिखोगे 21 और 22। ठीक, इसको आप प्लस करोगे आपस में तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 हो गया, 5 और, ठीक है 5 और कितना आ गया? 7 आ गया। तो 7/7 आएगा, मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो यहाँ पे 14/14 आएगा, और इक्वल में कितना आ जाएगा? 28। तो जब एडोलसेंट मतलब 16 to 18 की एज होगी उस टाइम पे 28 टीथ आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट्स एडल्ट्स जो होंगे इसके बाद 18 के बाद जो होंगे, ठीक है, एडल्ट्स में, उनमें जो आपको टीथ का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 21 23 का, 21 23 का, जिसमें से ऊपर वाले आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8/8 मल्टीप्लाई इसमें 2 से किया तो आपका यहां पे आ जाएगा 16/16। तो ये टोटल आपके कितने आ गए? 32 टीथ आ गए। तो जो एडल्ट होंगे उसमें 32 मिलेगा, जो चाइल्ड होंगे उसमें 20 टीथ मिलेंगे, और जो एडोलसेंट में होंगे वो आपको मिलेंगे, उसमें मिलेगा आपको 28 टीथ। क्लियर है बात? ये चीज आपको याद रखनी है। देखो अब इसके बाद आप एक चीज और देखोगे, ठीक है, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन द टीथ ड्यू टू द एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। ठीक है, तो डेंटल कैरीज क्या है? हमारी जो टीथ है उसमें क्या हो जाता है? एसिडिक फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा, या कुछ कैविटी हमारे टीथ के ऊपर क्या हो जाती है? बन जाती है, जो किसके द्वारा होगा? या तो वो होगा एसिडिक फॉर्मिंग बैक्टीरिया के द्वारा, या तो इम्प्रॉपर, ठीक है, जब प्रॉपर तरीके से हम ब्रश वगैरह नहीं करते तो वहां पे जो ये कुछ येलो कलर का जो आपके बाहर टीथ में लग जाता है ना, उसकी बात कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? डेंटल कैरीज बोलेंगे। क्लियर है बात? अब इसके आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो है टंग। हमने टीथ को अच्छे से पढ़ लिया, माउथ के अंदर की बात करें, अब हम पढ़ेंगे टंग। ठीक है, टंग क्या है? इसका क्या काम है? ठीक है, इसको जीभ सब लोग जानते हैं। देखो सबसे पहला, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन आवर माउथ कैविटी, या इसी को हम कहते हैं वकल कैविटी। ठीक है, इसका काम क्या है? जो टंग है इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन द
मिक्सिंग ऑफ सलाइवा एंड सलाइवा विथ फूड। सलाइवा को फूड के साथ, जो फूड क्रश हो गया था स्मॉल पार्टिकल्स में, टीथ ने किया था, उसको ये मिक्स करेगा सलाइवा के साथ। ठीक है। और टंग का एक काम है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्ड इन द टेस्टिंग एंड स्पीकिंग। क्लियर है बात? तो जो टंग है ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे माउथ कैविटी में होती है। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है? सलाइवा एंड फूड को आपस में मिक्स करता है। ठीक है। और मिक्स करने के बाद इसको फूड को ढकेल देता है फूड पाइप में। ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? ये इन्वॉल्व होती है टेस्ट करने में, कौन सा फूड कैसा, उसका टेस्ट बताती है, और स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो आपकी टंग है उसको एक जगह पे आप शांत रखिए और उसके बिना बोलने की कोशिश करिए। क्या आप लोग बोल पाएंगे? ठीक है। टेस्ट तो आपको पता ही है, बट बिना टंग के, मतलब अगर टंग हेल्प ना करे तो आप बोल पाएंगे या नहीं? इस चीज को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए। ठीक है ना? देखो अब आगे, इतनी बात समझ में आई? तो यहां पे टंग हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, टंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग अब सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है। ये कहां पे प्रेजेंट होगी? ये प्रेजेंट है माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी, ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है? ये माउथ कैविटी में। और ये क्या करती है? सेलिवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा। सलाइवा को सीक्रेट करेगी, और यही सलाइवा जो टंग थी वो किससे मिक्स कर रही थी? फूड के साथ। ठीक। उसके बाद दिस सलाइवा helps in the digestion of food, in the digestion of फूड, और साथ में सलाइवा फूड को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना? डाइजेशन ऑफ फूड, बिकॉज it contains salivary amylase salivary amylase एंजाइम। तो ये जो सलाइवा होता है, सलाइवा कंटेन करके रखता है सेलिवरी एमाइलेज, और जो सेलिवरी एमाइलेज होता है ये हेल्प करता है स्टार्च के डाइजेशन में। स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा किसमें? शुगर में। कौन डाइजेस्ट कर रहा है? सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज किसमें था? सलाइवा में था। सलाइवा को किसने सीक्रेट किया? किसने बनाया? सलाइवा को बनाया हमारी सेलिवरी ग्लैंड ने। तो जो सेलिवरी ग्लैंड है उसने सीक्रेट आउट किया सलाइवा को। सलाइवा में आपका है सेलिवरी एमाइलेज, और सेलिवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर में। तो ये प्रोसेस जो आपकी कंप्लीट होती है ये माउथ में ही कंप्लीट हो जाती है। अब जो स्लाइटली डाइजेस्ट फूड है वो विद द हेल्प ऑफ टंग किसमें ढकेल दिया जाएगा? इसोफेगस में। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में। तो इसोफेगस अब हम लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी इसोफेगस। इसोफेगस।
esophagus is also known as food pipe. फूड पाइप। क्लियर है? आगे अगर हम इसके बारे में लिखें, इसके बारे में लिखें तो इट इज अ फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है? इट passes food from mouth to stomach। तो मतलब हम कह सकते हैं जो इसोफेगस है वो आपका क्या कनेक्टिंग लिंक है माउथ और स्टमक के बीच में। क्लियर है बात? आगे अगर हम बात करें इसी में, ठीक है, तो द वॉल्स ऑफ, या हम इसको ऐसे लिखते हैं, व्हेन food enters the food pipe, then its wall starts a movement जब इस जो हमारी फूड पाइप है, फूड पाइप में जैसे ही फूड इंटर करता है तो फूड पाइप की जो वॉल है वो स्टार्ट करती है एक मूवमेंट। मतलब क्या होता है, इसकी जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देंगी। ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देंगी। ठीक है? तो इसी को हम लिखेंगे यहां पे द रिदमिक contraction and relaxation of walls the rhythmic contraction and relaxation of walls is known as peristaltic movement, and due to this peristaltic movement food enter the stomach। मतलब जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा मतलब जो फूड पाइप की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से फूड नीचे धीरे धीरे आएगा और स्टमक में इंटर करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, फूड हमारा पहुंच गया किसमें? स्टमक में। तो अब हम बात करेंगे स्टमक में, स्टमक की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा है स्टमक। ठीक है? स्टमक जो है इसकी बात करते हैं। देखो इट इज अ J-shaped organ present in
present in the right side of the abdomen cavity, just below the, एक मिनट, यहां पे हमने जो लिखा, यहां पे जो हमने लिखा राइट साइड, ये नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा यहां पे लेफ्ट, ठीक है ना। आप क्या लिखोगे, इट इज अ जेस्ट शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन कैविटी, जस्ट बिलो द एब्डोमेन, जस्ट बिलो द डायफ्राम। क्लियर है बात? ये बात आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें, इट इज अ ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का ये ब्रॉडेस्ट पार्ट है, ठीक है। यहां पे फूड, ठीक है। यहां अब देखो, इतनी चीज आपको समझ में आई। जो स्टमक है वो जे शेप्ड ऑर्गन है, जो कि प्रेजेंट है आपका लेफ्ट साइड में, कहां पे, एब्डोमेन कैविटी में, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये यहां पे डायफ्राम होता है, डायफ्राम से ही चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन कैविटी क्या होगी, सेपरेट होती है। और इसमें आपके लेफ्ट साइड में आपका स्टमक प्रेजेंट होगा, जहां पे जो स्टमक प्रेजेंट होगा वो आपका जे शेप होगा। कैसा होगा, जे शेप। और एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। क्लियर है बात? अब देखो आगे, ठीक। तो अब फूड इंटर किसमें किया, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में फूड आया, और तो यहां पे हम लिखेंगे, स्टमक में फूड आया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फूड स्टे अबाउट 3 आवर्स, लगभग 3 आवर्स फूड यहां पे स्टे करेगा, रुकेगा, ठीक है। और जब फूड यहां पे रुकेगा, ठीक है, फूड रुकेगा यहां पे, और फूड अब रुका हुआ, इसी टाइम में, इन दिस टाइम हम एक चीज यहां पे और देखेंगे। जो स्टमक है, स्टमक की वॉल कंटेन करती है कुछ ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे द स्टमक वॉल contains three glands which secrete gastric जूस। मतलब यहां पे कह रहा है जो स्टमक की वॉल है वो कुछ ग्लैंड्स कंटेन करके रखती है, जो कि सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। दिस गैस्ट्रिक जूस contain HCl, pepsin एंड म्यूकस, ठीक है। क्या क्या है गैस्ट्रिक जूस में? गैस्ट्रिक जूस में आपको मिलेगा HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। देखो आगे, अब जो HCl होगा, HCl यहां पे लिखेंगे हम
द प्रेजेंस ऑफ HCl provides acidic medium जो पीएच होगा स्टमक का वो क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा समथिंग 1.8, ठीक है। एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। मतलब पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही क्या करेगा, एक्टिवेट होगा, फंक्शनल होगा। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा, HCl प्रोवाइड करेगा। HCl जिसका पीएच आपका 1.8 होगा, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से हमारा पेप्सिन जो होगा वो एक्टिवेट होगा। और जब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो जो प्रोटीन है उसको कौन ब्रेक डाउन करेगा, पेप्सिन करेगा। कहां पे करेगा, स्टमक में करेगा। कैसे करेगा, जब हमारे स्टमक का एसिडिक मीडियम पीएच हो जाएगा, मतलब एसिडिक मीडियम जो जब स्टमक का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, उस टाइम पे पेप्सिन एक्टिवेट होगा और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। अब बात आती है म्यूकस की। तो म्यूकस क्या करेगा, तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टमक वॉल, ठीक है। किससे स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, HCl से, क्योंकि HCl बहुत ही कोरोसिव नेचर का होता है। तो म्यूकस हमारे स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा HCl से, जिससे कि हमारी स्टमक की वॉल डैमेज ना हो। तो ये आपका हो गया, यहां पे हमने HCl के बारे में पढ़ा, HCl, ठीक है। और HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये तीनों क्या है, हमारे गैस्ट्रिक जूस है, जो कि स्टमक की वॉल से सीक्रेट आउट होते हैं और फिर इनका एक प्रॉपर काम होता है। अब जो फूड था वो स्टमक में समथिंग 3 आवर्स के लिए रुका हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे हमारा जो प्रोटीन था वो डाइजेस्ट हो गया। अब ये फूड जो है वो कुछ सेमी सॉलिड मटेरियल पेस्ट जैसे बन जाएगा और अब यहां से फूड इंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे। बस 2 टॉपिक और बचे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। बस 10 मिनट की और बात है, आप लोग 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और ये टॉपिक आपका पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे, इसके बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है, इसको हम लिखेंगे इट इज अ ट्यूबुलर coiled स्ट्रक्चर। ये ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट, स्टमक ब्रॉडेस्ट पार्ट था, ये लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक। अब देखो यहां पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज अ
मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन, ये मेन साइट है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, जहां पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। ठीक है, आगे बात करें, और यही मेन साइड है, मेन रीजन है, यही क्या है, मेन रीजन है एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, तो इट इज अ मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन, फॉर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे जो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसको मैंने लार्जेस्ट पार्ट लिखा है, आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो, अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, देखो यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन intestine receives secretion of two glands, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स का सिक्रेशन आएगा। एक आपकी होगी जिसका नाम है लीवर, और दूसरा आपका होगा पैनक्रियाज। लीवर सीक्रेट आउट करेगा बाइल जूस, ठीक है, और पैनक्रियाज आपका सीक्रेट आउट करेगा ट्रिप्सिन, लाइपेज, और इसका नाम और एक हो जाएगा पैनक्रिएटिक एमाइलेज। पैनक्रिएटिक एमाइलेज, और इन सबको हम कहेंगे पैनक्रिएटिक जूस। क्या बोलेंगे, पैनक्रिएटिक जूस। इन तीनों को मिलाकर हम बोलेंगे पैनक्रिएटिक जूस। तो इन सब का ये जो सिक्रेशन, लीवर और पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन आ रहा है उसको कौन रिसीव करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आ जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, लाइपेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज आ जाएगा। क्लियर है बात। यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट का इमल्सिफिकेशन कहां पे होगा, इमल्सिफिकेशन कहां पे होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और किसके थ्रू होगा, बाइल जूस के थ्रू होगा। उसके बाद आपका यहां पे आएगा पैनक्रिएटिक जूस में पैनक्रिएटिक एमाइलेज। जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, किसमें, सिंपल शुगर में। ठीक है, और ट्रिप्सिन, यह भी पैनक्रिएटिक जूस है। जो ट्रिप्सिन है ये जो प्रोटीन बची हुई है, प्रोटीन जो होगी उसको डाइजेस्ट करेगा, और किसमें कन्वर्ट करेगा, अमाइनो एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद है लाइपेज। ये ब्रेक डाउन करेगा फैट्स को या लिपिड्स को, किसमें, फैटी एसिड, लिपिड्स या फैट को फैटी एसिड,
एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, क्लियर है बात? तो ये आपके तीनों पैनक्रिएटिक जूस है और ये बाइल जूस है, ठीक है। बाइल जूस कहां से सिक्रेशन होगा? कहां से सिक्रेशन होगा इसका? लीवर से। और पैनक्रिएटिक जूस कहां से? पैनक्रियाज से होगा। क्लियर बात? अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं किसके बारे में, लीवर के बारे में। आप नोट डाल के लीवर के बारे में लिख लोगे, जो लीवर है, ठीक है, लीवर के बारे में नोट, ठीक है। लीवर हमारा प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द डायफ्राम, राइट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड में, और अपर एब्डोमेन कैविटी में होगा, ठीक है। नोट में लिखोगे लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग। इसका जो वेट होगा समथिंग 1.2 kg टू 1.5 kg, और प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन कैविटी, डायफ्राम के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द डायफ्राम। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा जो नोट आपका पड़ेगा, दूसरा नोट जो होगा, सेकंड नंबर का नोट जो होगा, वो होगा पैनक्रियाज, सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस, ठीक है। और इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन stomach and small intestine। इतनी बात आपको और याद रखनी है, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या चीजें पढ़ ली? हमने यहां पे पढ़ लिया, हमने यहां पे ये सारी चीजें डाइजेस्ट हो गई थी, ये चीजें हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो जब इतनी चीजों का डाइजेशन हो गया, तो अब इसके बाद क्या होगा? डाइजेशन हुआ है तो सीधी सी बात है, अब इसका एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो देखो एब्जॉर्प्शन जो होगा, ठीक है, ये नोट में आपने डाल लिया। अब इसके आगे जो हम लिखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स, या इसको आप इस तरह लिखते हो, इसको आप इस तरह लिखो, इस तरह लिख के द surface of small intestine, ऐसे लिखो, the walls of small intestine contains millions of tiny finger like projections called माइक्रोविलाई, या इसी को हम लोग विलाई भी कहते हैं, माइक्रोविलाई और विलाई।
villi increase the surface area of the small intestine, ठीक है। और जो ये विलाई है यही क्या करेंगे, सरफेस इंक्रीज कर देंगी, और इट हेल्प्स in the absorption of the digest food क्लियर है बात। तो आपको क्या याद रखना है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है वो कंटेन करते हैं मिलियंस ऑफ टाइनी सिंगल लाइट प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। जो माइक्रोविलाई है वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है यही हेल्प करती है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगी। अब फूड जहां से डाइजेस्ट हो गया और वो ब्लड एक्सट्रीम में चला गया, अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कुछ अनडाइजेस्ट फूड बचेगा और अनडाइजेस्ट या अनएब्जॉर्ब्ड फूड बचेगा, जो अब यहां से पास होगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम आगे बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो आगे हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहां पे हम आगे लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। बस बेटा ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये वीडियो अगर आप लोग अच्छी तरीके से देख लोगे तो आज के बाद इस वीडियो को, मतलब इस टॉपिक को आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। क्लियर ना, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है, बस इतना आप लोग याद रखिए। और ये आपका समथिंग कितना, 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, इससे बड़ा नहीं जाएगा, समथिंग 1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसमें आपका ये पूरा टॉपिक एकदम कवर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। या तो ये लॉन्ग आंसर में आएगा, और अगर लॉन्ग आंसर में नहीं आए तो इससे कुछ एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, जो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आएंगे कि प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट कर रहा है, मेन सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट इसमें कौन सा है, मेन रीजन एब्जॉर्प्शन का कौन सा है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है बात। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और नोट्स जरूर बनाइएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, बस 5 मिनट और लगेगा। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है इट इज a wider and small than small intestine। देखो मैंने लिखा जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाइडर है बट स्मॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज है, काफी बड़ी है, बट इसका डायमीटर बहुत ही छोटा है, मतलब ये पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हम इसके डायमीटर के हिसाब से इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर बड़ा है, तो डायमीटर के हिसाब से इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो जब हम लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को दोनों को अलग अलग इनके नेमिंग करते हैं तो इनके डायमीटर के हिसाब से करते हैं, ना कि इनके लेंथ के हिसाब से। क्लियर है बात। अब जो अनडाइजेस्ट फूड था, ठीक है, अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड passes from small intestine
इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बात? तो फूड अब अनडाइजेस्ट किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? ठीक है, इन लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्ट फूड था उससे एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। तो यहां पे क्या होगा? इन द लार्ज इंटेस्टाइन क्या होगा? इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा विद द हेल्प ऑफ विलाई। इसमें भी विलाई प्रेजेंट होगी। क्लियर है बात? अब जब अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो अनडाइजेस्टेड फूड becomes solid substance और ये सॉलिड सब्सटेंस स्टोर होगा किसमें? लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। उसका नाम है रिक्टम स्टोर दिस अनडाइजेस्ट फूड फॉर सम टाइम। ठीक है, सम टाइम के लिए ये स्टोर करेगा। देन उसके बाद क्या है? एनस है। एनस क्या करेगा? एनस एक क्या है? एनस ओपनिंग है। ठीक है, एनस इज अ ओपनिंग। ये क्या है? एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग से जो अनडाइजेस्ट फूड है वो क्या हो जाएगा? वो बाहर, बॉडी से बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, या इसी को हम बोलेंगे एक्सक्रेटा। क्लियर है बात? यहां से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात? एक बार आप लोग फिर से इस डायग्राम को देख लो। इस डायग्राम में यही चीजें थी। ठीक है, इसके बाद एक डायग्राम और था। कौन सा था वो डायग्राम मैंने हटा दिया। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर यहां से ये है डायग्राम, देखो ये वाला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो यहां से ये माउथ है, इसको आपको नहीं पढ़ना ना, ये आपको पढ़ना है सेलिवरी ग्लैंड्स पढ़ना है बस ना, ये आपको पढ़ना अलग अलग चीजें, इतना आपको नहीं पढ़ना ना, ये पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ये 11th के हिसाब से। ठीक है, माउथ पढ़ना है, ये आपका आ गया। सेलिवरी ग्लैंड आपकी यहाँ पे 3 जो आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग है, इनसे निकला, इनसे सलाइवा निकला। ठीक है, फेरिंग्स अभी आपको नहीं पढ़ना। इसोफेगस आपका ये हो गया फूड पाइप। ठीक है, ये आपका इधर हो गया लीवर, ये आपका हो गया स्टमक, ये यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका पेनक्रियाज। ये वाली ये पूरी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये अंदर वाला ये पूरा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका एनस हो गया, ये वाला रिक्टम हो गया। ठीक है, ये अपेंडिक्स हो गया। तो ये पूरा आपका डायग्राम है। आप इनको पूरा, इस पूरे को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और अब यहां से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे, उसमें हम रिस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, देन उसके बाद रिस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि 9th 10th 11th 12th में है, जहां पे जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, और जो अदर वीडियो आएंगे उनके क्लास के उसको भी वो लोग देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।